आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को। देखिए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए सबसे पहले हमने लेना है सेंटर ए से। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त बनाना है। वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए से स्टार्ट करना है। यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बना दिया बच्चों, ये वाला। ठीक है, इसमें L1 लिखा है, ये वाली लेंथ। पहला सर्किल, पहला अर्धवृत्त बनाया हमने ये वाला। फिर बी को लेकर के, बी ये है, बी से हमने अर्धवृत्त बनाया ये वाला, ये वाला। और इसके बाद इसी तरीके से 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी। ऐसे ही हमने 13 अर्धवृत्त बनाए, 3, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो 13 अर्धवृत्तों की लंबाई कितनी होगी ये निकालना है हमें। ठीक, क्लियर। अब देखिए पहले वाले की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले तो देखिए L1 की लंबाई कितनी होगी। पहले वाले अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है, अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि यानी कि 2πr। अर्धवृत्त है तो इसे आधा कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, πr। ठीक, तो पहले वाली L1 का मान निकलेगा किससे, πr से। पाई इंटू r का मान कितना है बच्चों, त्रिज्या 0.5। तो या तो इसे 0.5 लिख दो, या इसे अगर भिन्न में लिखना है तो दशमलव हटा देंगे, 5/10 यानी कि कितना हो जाएगा, एक अंक दशमलव हटा देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो पाई एकम पाई, पाई की गुना 1 से π/2। ठीक है, या तो दशमलव में रहने दीजिए 0.5 पाई, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर भिन्न में रखना है तो दशमलव हटा देंगे, 5/10 यानी कि 1/2। ठीक, दूसरे वाले की लंबाई निकालिए, फॉर्मूला वही रहेगा, पाई इंटू, चलो ये R1 ले लेते हैं त्रिज्या इसकी पहले वाले की, दूसरे वाले की R2 ले लेते हैं क्योंकि त्रिज्या अलग है। पाई का मान, पाई का मान दे भी रखा है 22/7, लेकिन इस मान को हम रखेंगे लास्ट में जब हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर। पाई इंटू 1, इसकी त्रिज्या कितनी है दूसरे वाले की 1, तो पाई इंटू 1 कितना हो गया, पाई। L3 निकाल लीजिए तीसरे वाले की, इस वाले की लेंथ कैसे निकलेगा, फॉर्मूला पाई, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R3, तो पाई इंटू त्रिज्या कितनी है 1.5 तीसरे वाले की। तो डेसिमल हटा रखा है मैंने, फ्रैक्शन में कर रहा हूं भिन्न में, तो दशमलव हटा देंगे, 15/10, 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 3π/2। क्लियर। ऐसे ही सबकी लंबाई निकल जाएगी। 13 की लंबाई निकालनी है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक समांतर श्रेणी बनेगी। देखो अगर हम पाई में से π/2 घटाएं या 3π में से पाई घटाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का मान। देखो पहले तो आप चेक कर लीजिए समांतर श्रेणी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी, चलो पहले तो देखते हैं। अगर ये है पहला पद, ये बन जाएगा समांतर श्रेणी का पहला पद, यानी कि जो पहले वाले अर्धवृत्त की लंबाई है वो पहला पद बन जाएगा। डी का मान चेक कर लेते हैं। देखो डी का मान पाई में से घटाओ दूसरे पद में से पहला पद, तो कितना आ जाएगा, देखो इसके हर में कुछ नहीं है, 2 से गुना होगा, 2π माइनस इसके हर में तो 2 है तो 1 से गुना होगा /2, तो कितना हो गया, π/2। इस पे से घटाइए, 3π/2 में से पाई घटाइए, देखो π/2 ही आना चाहिए। तो इनका तो क्या हो गया बच्चों, हर बराबर है, 2 आ गया, 3π में से 2π घटाएंगे 2π, तो कितना आ गया, 3π/2 माइनस पाई था, सॉरी 3π/2 और क्या था माइनस पाई। तो अब देखो एलसीएम लेंगे 2, तो इससे तो 1 से गुना करेंगे, इसे गुना करेंगे 2 से, तो 2π, तो कितना आ जाएगा π/2, यानी कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो डी का मान आ गया π/2, और हमें निकालना क्या है, इन 13 अर्धवृत्तों का योग निकालना है। तो n का मान हो जाएगा कितना, 13। योग निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Sn = n/2 2a + n-1 × d, क्योंकि अंतिम पद पता नहीं है, 13वें वाले की लंबाई हमें पता नहीं है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। n का मान कितना हुआ, 13 सर्पिल है, 13 अर्धवृत्त है, तो 13 आ जाएगा। 2a का मान कितना हो जाएगा, π/2,
प्लस n का मान कितना होगा, कितने हैं बेटे अर्धवृत्त 13, तो 13 माइनस 1 और d का मान है कितना पाई बटे 2। तो 13 जो है 2 से नहीं कैंसिल हो रहा है, ऐसे लिख देंगे। इनकी गुणा कर लेते हैं, 2 से 2 कट ही जा रहा है, ठीक है ना। तो पाई प्लस 13 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 12 गुना पाई बटे 2, 2 से 12 कट जा रहा है, कितना आ गया 6 पाई। 13 बटे 2 गुना 6 पाई ये है और 1 पाई ये है बच्चों, इसका गुणांक 1 है, तो कितना हो गया 7 पाई। अब यहां पे देखिए 13 बटे 2, अब हम पाई का मान रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास कैलकुलेशन क्या हो रही है, लगभग कंप्लीट हो रही है। 22 बटे 7 दे रखा है पाई का मान, 7 से 7 काट दिया हमने, 2 से 22 काटेंगे कितनी बार 11 बार, 13 ही कम 13 1, 13 कम 13 और 1 14। इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे कितना आ गया 143, और ये क्या है एसएन का मान, तो यही हमें निकालना था कि कुल लंबाई कितनी होगी भाई, ये 13 लंबाइयों का योग है, तो इसमें किस में है सेंटीमीटर में है, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। इन 13 वृत्तों की लंबाइयों का योग आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, ये चित्र बना हुआ है बच्चों आपके पास, ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी में बना हुआ है चित्र, आप देख लेंगे बुक से। सबसे नीचे वाली पंक्ति में जो है 20 लट्ठे हैं, इस वाली पंक्ति में जो है ऐसे रखे हुए हैं लट्ठे, इसमें कितने लट्ठे हैं, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, कितने लट्ठे हैं इसमें 20, उससे अगली पंक्ति में 19, इसमें एक कम है, और उससे अगली पंक्ति में डायग्राम आपका बना हुआ है एनसीईआरटी की बुक में 18, ठीक है। तो इस तरीके से रखे हुए हैं, कितने, पहले में 20, दूसरे में 19, तीसरे में 18, इसी तरीके से लट्ठे रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एपी बन रही है, देखो आपका ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। अगर हमारे पास 200 लट्ठे हैं तो हमारे पास कितनी पंक्तियां बनेंगी, एक तो ये पूछ रहा है, और जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी ये वाली, ठीक है। अभी हमें पता नहीं कि कौन सी है, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं ये भी बताना है, क्लियर। तो यहां पे देखते हैं, ये समांतर श्रेणी है, तो ए का मान कितना है 20, डी का मान निकाल सकते हैं 19 माइनस 20, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो -1, और एन पता नहीं है, और ये पता है कि लट्ठे कितने हैं 200, एसएन का मान पता है 200। एसएन का पता है तो एसएन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन का मान 200 बराबर एन का मान पता नहीं बटे 2, और 2a का मान पता है गुणा 20 प्लस एन का मान पता नहीं है, और डी का मान है कितना -1। अब देखो ये 2 कहाँ है, बटे में है, कहाँ जाएगा गुणा में, इधर ले आ रहा हूं, तो 200 गुना 2 400 बराबर एन, 20 की गुना 2 से करो कितना हो गया 40, और यहां देखो मैं गुना कर रहा हूं -1 की एन के साथ, तो -1 गुना एन माइनस एन, -1 को -1 से गुना करूंगा कितना हो जाएगा 1, 400 बराबर एन, और देखो 40 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41 माइनस एन। यहां देखिए एन वाला पद बाहर भी अंदर भी, अंदर गुना कर देता हूं, 41 की गुना एन से 41 एन माइनस एन स्क्वायर। अब देखो एन स्क्वायर का पद है, एन का पद है, और अचर पद है, तो द्विघात बन जाएगी। एन स्क्वायर देखो माइनस में है तो मैं इधर ला रहा हूं, एन स्क्वायर, इसे भी इधर लाना पड़ेगा -41 एन, और ये अपनी तरफ है देखो लेफ्ट साइड में, इन्हें लाया हूं इधर, तो ये प्लस का ही रहेगा, प्लस 400 बराबर 0। तो मध्य पद विभाजन यूज कर लेते हैं, 400 के खंड जिन्हें जोड़ करके 41 आ जाए। तो पहले देखिए ऐसी संख्याएं देखिए जिन्हें जोड़ के 41 आ जाए, 2 दूनी 4, पहले मैं गुणनखंड कर लेता हूं, 100 50 25 बार 5 और 5, ठीक है, ये गुणनखंड आ गए। ऐसे जोड़े बनाइए जिन्हें जोड़ करके आ जाए 41, तो 5 पंजे 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 और अगर हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41, ठीक है। तो हमें 2 संख्याएं मिल गई जिन्हें जोड़ के 41 आएगा, लेकिन हमें चाहिए -41, और जब जोड़ के माइनस चाहिए तो दोनों ही संख्याएं किसकी होंगी बच्चों, माइनस की। भाई 41 को -41 को तोड़ देंगे, -25 एन -16 एन प्लस 400, एन कॉमन कर लीजिए तो n -25
और -16 कॉमन कर लीजिए बिना देखे, तो n माइनस, देखो माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और देखो 16 में ये 16 है और ये 5 पंजे 25 है, तो 16 से अगर हमने कॉमन कर लिया तो बचेगा कितना 25, गुणनखंड से पता लग जाएगा। अब n-25 देखो दोनों में दिखाई दे रहा है, तो यहां पे बचेगा n-16 बराबर 0। तो यहां से अगर n-25 बराबर 0 रखेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा 25, और n-16 बराबर 0 रखेंगे तो तब भी कितना आएगा, n का मान 16 आएगा। अब वो क्वेश्चन देखिए क्या है, 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं बच्चों। n बराबर 25, पंक्तियों की संख्या 25 हो सकती है। n बराबर 16, पंक्तियों की संख्या 16 हो सकती है। ये भी मान्य है मान, ये भी मान्य है, लेकिन हमें इनमें से एक ही तो मान होगा भाई। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, इनमें से कोई एक मान सत्य होगा और एक गलत होगा। कैसे चेक करें, देखिए अब हम चेक करते हैं, हम देखते हैं 16 अगर लाइनें हैं तो 16 वाली लाइन में कितने लट्ठे आ रहे हैं, 16वां पद निकाल रहे हैं हम इसका। क्या चेक कर रहे हैं, अगर n का मान 16 है तो क्या, यदि n बराबर 16, तो यदि n बराबर मैं ले रहा हूं, पहला केस ले रहा हूं कि अगर यदि n का मान 16 है तो जो 16वीं पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे आ रहे हैं, ये चेक करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो a प्लस 15d, हमें पता है कि 16 पद क्या होता है, a प्लस 15d। तो a का मान कितना है, यहां पे दे रखा है, a का मान है 20 प्लस और 15 गुणा d का मान कितना है -1, तो 20 माइनस 15 यानी कि 5। ठीक है, अगर n मतलब n का मान 16 है तो 16वीं पंक्ति में आएंगे 5 लट्ठे, तो हो सकता है आएंगे। ठीक है, ये तो सही है, हो सकता है। या अगर n का मान 25 है तो चेक करते हैं, देखो दूसरा केस है ये, तो a 25 निकाल लेते हैं, तो a 25 क्या होगा, a प्लस 24d। भाई पंक्तियों की संख्या या तो 16 होगी या 25 होगी, कोई एक हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती है। क्यों भाई, लट्ठों में पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो दो कैसे आंसर आएंगे, एक ही आंसर आएगा, यानी कि इनमें से एक आंसर सही है एक गलत। वही हम चेक कर रहे हैं कि अगर n 25 अगर क्या है पंक्तियां हैं तो 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे आ रहे हैं, a का मान है 20 प्लस 24 गुणा d का मान है -1, तो 20 माइनस 24 यानी कि -4। क्या देखो बच्चों, -4 लट्ठे हो सकते हैं, नहीं भाई, तो यानी कि a का मान, सॉरी, यानी कि हमारे पास n का मान क्या हो गया भाई, पंक्तियों की संख्या कितनी पंक्तियां होंगी, ये मान तो हो ही नहीं सकता। क्यों, अगर 25 पंक्ति होंगी तो लास्ट वाली पंक्ति में -4 लट्ठे आएंगे, जो कि मान्य नहीं है। तो पंक्तियों की संख्या n बराबर हो जाएगी कितनी, 16। क्लियर, ये आ गया आंसर। कितनी पंक्तियों में रखे गए, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, जो अब सबसे ऊपर वाली पंक्ति कौन सी होगी बेटा, 16 पंक्तियां हैं तो 16 वाली पंक्ति सबसे ऊपर हो गई। ठीक है, तो 16 वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो निकाल लिया हमने, सबसे ऊपर वाली पंक्तियों में लट्ठों की संख्या कितनी है, 5। सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 16वीं पंक्ति सबसे लास्ट वाली है। ठीक है, तो सबसे 16वीं पंक्ति हमने लट्ठों की संख्या निकाल ली कितनी, 5। तो ये हमारे पास दोनों आंसर।